पत्र लेखन। पढ़िए और समझिए। पत्र लेखन एक कला है। यद्यपि आज का युग व्यस्तता से भरा हुआ युग है, टेलीफोन और मोबाइल के कारण पत्र लेखन भी कम हो गया है, तथापि इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन ही एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपनी आवश्यकता, विचारों और भावों को आसानी से पहुंचा सकता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र लिखते समय आयु व संबंध के अनुसार शब्दों का उचित चयन करना चाहिए। पत्र में लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध व लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के भेद। पत्र के दो भेद होते हैं। पत्र के प्रकार: अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का वर्णन किया जाता है। इन्हें व्यक्तिगत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता। औपचारिक पत्र के भेद। औपचारिक पत्र के 3 भेद होते हैं। औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य अथवा किसी अधिकारी को आवेदन वे फलिए लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र। इस प्रकार के पत्र व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र। इस प्रकार के पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, सरकारी अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को या किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था विभाग को लिखे जाते हैं। पत्र के अंग। पत्र के मुख्यतः 8 अंग होते हैं। पत्र प्रेषक का पता, स्थान व दिनांक। पत्र प्रापक का पदनाम व पता। पत्र का विषय, संबोधन, अभिवादन, आशीर्वाद। पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति। हस्ताक्षर से पूर्व की शब्दावली। हस्ताक्षर, संबोधन, अभिवादन व समापन। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। अनौपचारिक पत्र। बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि। चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। आपका बेटा, पोता, नाती, भतीजा आदि। छोटों को प्रिय नम, आयुष्मान नाम, मध्य चिरंजीव नाम आदि। सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी आदि। मित्र को प्रिय नाम, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। मधुर स्मृतियां, प्रेम, नमस्ते आदि। तुम्हारा हितैषी, अभिन्न मित्रा, चिर स्नेही आदि। औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य, मान्यवर, माननीय महोदय, भवदीय निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। व्यावसायिक पत्र। संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य। श्रीमान, श्रीयुत। भवदीय निवेदक। कार्यालयी पत्र। अधिकारी, आदरणीय मान्यवर महोदय, भवदीय प्रार्थी, विनीत निवेदक। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण: अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचने की सलाह देते हुए पत्र। मानसरोवर छात्रावास, राजकीय सहशिक्षा विद्यालय, करनाल, हरियाणा। 11 जनवरी 2000। प्रिय अनुज सुधांशु, खुश रहो। पूज्य चाचा जी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई कि सब कुशल मंगल है।
साथ ही यह सुनकर उदासी के बादल छा गए कि आजकल तुम ऐसे लड़कों के साथ घूमते हो जिनका आचरण उचित नहीं है, इसलिए उन लड़कों के साथ तुम्हारी संगति उचित नहीं है। चाचा जी ने यह भी बताया कि इस बार त्रैमासिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत कम अंक आए हैं। प्रिय भाई, तुम यह नहीं जानते कि कुसंगति एक बड़ा अभिशाप है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो बुरे ही कहलाओगे। यदि तुम अभी संभल जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। परिवार के सभी लोग तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। उनकी आशाओं पर पानी मत फेरो। मेरा कहना मानो और पुस्तकों तथा अच्छे लोगों को अपना साथी बनाओ, इससे तुम्हारा भविष्य सुखद व सुंदर बन जाएगा, अन्यथा बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। मुझे आशा है कि अगली बार जब चाचा जी का पत्र आएगा तो उसमें तुम्हारे बारे में हृदय को प्रसन्न करने वाली बातें ही लिखी होंगी। चाचा जी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारी दीदी अंकिता। मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र। 144 सेक्टर 19 मोहाली, चंडीगढ़, 27 फरवरी 2000। प्रिय मृदुल, खुश रहो। मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने इस वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस शानदार सफलता पर बहुत बहुत बधाई। आशा है भविष्य में भी सफलता इस प्रकार तुम्हारे चरण सदैव चूमती रहेगी। प्रिय मित्र, तुम वास्तव में इस बधाई के पात्र हो। यह सब तुम्हारी मेहनत तथा लगन का ही सुखद फल है, जो हम सबके लिए भी प्रेरणा बन गया है। प्रिय मित्र, ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहे। हम सबकी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अंशुल। सखी के जन्म दिवस पर न पहुंच पाने की विवशता बताते हुए पत्र। 193 सेक्टर 11 रोहिणी, दिल्ली, 5 अप्रैल 2000। प्रिय सखी तन्वी, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ और सदा ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। आज ही तुम्हारे जन्म दिवस के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रही हो। यह तिथि तो मुझे पहले से ही याद थी, परंतु मेरी वार्षिक परीक्षा आरंभ होने के कारण मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन में आने में असमर्थ हूँ। प्रिय सखी, आशा है मेरी विवशता समझते हुए तुम मुझे क्षमा कर दोगी। चाहे मैं उस दिन तुम्हारे इस समारोह में उपस्थित न हो सकूं, परंतु फिर भी मेरा मन तुम्हारे साथ ही होगा। ईश्वर से यह कामना अवश्य करूंगी कि वह तुम्हें प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। हम सभी की ओर से तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अपने माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी नित्या। अपने पिताजी से रुपये मंगवाने के लिए पत्र। कमरा नंबर 48, महाराणा प्रताप छात्रावास, जयपुर, 28 मार्च 2000। आदरणीय पिताजी, सादर नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ और भगवान से आशा करती हूँ कि आप सब भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। आज ही मेरा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रत्येक विषय में मैंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। अब हमारा नया सत्र प्रारंभ हो गया है। नई कक्षा के लिए मुझे पुस्तकें, कॉपियां इत्यादि खरीदनी हैं। साथ ही विद्यालय की फीस भी भरनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा मुझे 3000 रुपये मनी ऑर्डर से भिजवाने का कष्ट करें। माताजी को नमस्ते तथा सिया को मेरा प्यार देना। आपकी पुत्री सक्षिमा गौतम। अपने मित्र को अपने नए घर का पता बताने हेतु पत्र। 333 सरिता विहार, देहरादून, उत्तरांचल,
12 सितंबर 2000। प्रिय मित्र अनिरुद्ध, नमस्ते। आशा है तुम्हारे घर पर सभी सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम इस महीने अपने नए घर में आ चुके हैं। प्रिय अनिरुद्ध, हमारा घर शांत तथा खुले वातावरण में है। घर के आसपास भी काफी हरियाली है। मेरे नए घर का पता है 333 सरिता विहार, देहरादून। परीक्षा के बाद छुट्टियों में देहरादून आने की कोशिश करना। मुझे विश्वास है तुम्हें घर के आसपास की हरियाली तथा पहाड़ी सौंदर्य बहुत अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अखिलेश। औपचारिक पत्र के उदाहरण: प्रार्थना पत्र। विद्यालय में सामूहिक बाल सभा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र। सेवा में मुख्याध्यापक जी, विद्यानिकेतन, मेरठ, 25 अप्रैल 2000। विषय: विद्यालय में सामूहिक बाल सभा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपने गत शुक्रवार प्रार्थना सभा के समय विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनने का संदेश दिया था। हमने निश्चय किया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बस हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की आवश्यकता है। आधुनिक युग में प्रत्येक विद्यार्थी अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए तत्पर है। विचारों की अभिव्यक्ति का एक अच्छा साधन विद्यालय में होने वाली बाल सभाएं हैं, जो हमें एक मंच प्रदान करती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यार्थियों को अपने कौशल के विकास हेतु प्रत्येक शुक्रवार को बाल सभा आयोजित करने की अनुमति दें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी भाषण, कविता, वाद विवाद आदि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी शिष्य अमन अनुज। व्यावसायिक पत्र। पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। पता 101/3 शांति मोहल्ला, सोंधी, हरियाणा, 5 मई 2000। प्रबंधक महोदय, आशिमा प्रकाशन मंदिर, E1/314, त्रिलोक नगर, गुड़गांव, 12 मार्च 2000। विषय: पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। महोदय, मैंने आपके सूची पत्र से निम्नलिखित पुस्तकों का चयन किया है। आपसे अनुरोध है कि आप इन पुस्तकों को यथाशीघ्र पीओडी द्वारा भिजवाने का कष्ट करें। मैं अग्रिम धनराशि के रूप में 500 रुपए का चेक भेज रही हूँ। शेष पीओडी द्वारा अदा कर दूंगी। पुस्तकें भिजवाने से पूर्व कृपया अवश्य जांच लें कि पुस्तकें कटी फटी न हो तथा उनकी पैकिंग ठीक प्रकार से की गई हो। कृपया उचित छूट काटना भी न भूलें। पुस्तक का नाम, लेखक, प्रतियां: 1. हिंदी व्याकरण भाग 7, विदिशा अग्रवाल, 3. 2. संस्कृत व्याकरण भाग 7, डा त्रिपाठी, 2. 3. सामाजिक विज्ञान भाग 8, एस वर्मा, 2. 4. हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 6, नीलाक्षी, 3. 5. हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3, मिहिका, 4। धन्यवाद सहित भवदिया सुनिधि। कार्यालयी पत्र। लगातार बढ़ती महंगाई के संबंध में समाचार पत्र के संपादक को पत्र। 1010 मॉडल टाउन, सोनीपत, हरियाणा, 12 मार्च 2000। प्रधान संपादक, हिंदू समाचार पत्र, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। विषय: कमरतोड़ महंगाई के संबंध हेतु। महोदय, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपका लोकप्रिय समाचार पत्र लोकवाचन शीर्षक के अंतर्गत लोगों की विभिन्न कठिनाइयों को प्रकाशित कर जनता की सेवा में तत्पर रहा है। मैं भी महंगाई के संबंध में अपने विचार आपके दैनिक पत्र में प्रकाशित करने हेतु भेज रही हूँ। आशा है यदि योग्य हुए तो आप इन्हें प्रकाशित करके अनुग्रहित करेंगे।
महंगाई जहां प्रत्येक मानव की दिनचर्या को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य के बीच विषमता का कारण बनती जा रही है। हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। घी, तेल, साबुन, पेट्रोल आदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। सामान्य जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें? जितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उतनी ही महंगाई में निरंतर वृद्धि होती है। बच्चों की शिक्षा, यातायात के साधन, मकान आदि सभी इतने महंगे हो गए हैं कि जीवन निर्वाह करना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई का पोषण बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा नकली अभाव पैदा करने से भी हो रहा है। जब तक उनके भंडारों पर छापे नहीं मारे जाएंगे, तब तक महंगाई की जड़ों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। दुकानों पर मूल्य सूची, रेट लिस्ट लगाई जानी चाहिए, ताकि मनमानी लूट बंद हो सके। आशा है कि संबद्ध अधिकारी तत्काल इस दिशा में आवश्यक व प्रभावी कदम उठाएंगे। धन्यवाद। सहित भवदिया रुचि अग्रवाल।